अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, मैंने दुनिया की हर चीज तुमको दी है, ये पूरी कायनात है, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है इसमें, लेकिन मैंने जिंदगी जीने के लिए तुमको कुछ उसूल बताए हैं। वो उसूल तुम्हें एक नेक इंसान बनाएंगे और मुझ अल्लाह से डरना और तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए इसकी कोशिश करना। और अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे और तुमने उन बातों को नहीं माना तो अल्लाह ने आगे फरमाया कि मैं इसी जमीन के ऊपर वक्तन वक्तन ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते में आएंगे। हेलो दोस्तों, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ जो सबसे बड़े पैमाने पर फैलाया गया वो था गंगा जमुनी तहजीब। सामान्य अर्थों में गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये होता है कि भारत के दो प्रमुख धर्म हिंदू और मुस्लिम साथ साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख का ध्यान करते हैं। लेकिन इसी गंगा जमुनी तहजीब के परखच्चे मौका मिलते ही मुसलमानों ने उड़ा डाले। एक विशेष धर्म के अनुयायियों ने जब भी उन्हें मौका मिला हिंदुओं का बलपूर्वक, छलपूर्वक, शक्तिपूर्वक और सशस्त्र सफाया किया। आज़ाद हिंदुस्तान जिसे समानता, बराबरी, मानव अधिकार और लोकतंत्र के स्तंभों पर स्थापित किया गया था, वहीं सबके सामने सेना के रहते रहते 5 लाख से अधिक कश्मीरियों को रातों रात निकाल दिया गया था। पाक इबादतगाह कहे जाने वाली जगहों से नारे लग रहे थे, अपनी औरतों और जमीनों को छोड़ जाओ। और यह इस्लाम के सबसे बीभत्स चेहरे में से एक था। शाहबानो केस में मुस्लिम धार्मिक विधान को भारतीय संविधान और कानून से ऊपर करने वाले राजीव गांधी, जिनके नाम पर कंप्यूटर और तमाम प्रगति की बातें की थी, उन्होंने दकियानुसी तरीके से तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। यह बात जग जाहिर है। भारत के ओजस्वी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो हकीकत को सामने रखने में जरा भी संकोच नहीं करते, आइए उनको सुनते हैं और समझते हैं कि किस तरह गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हम हिंदुओं को सदियों सदियों तक और आजादी के बाद भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है देवबंद, जो सहारनपुर में है उत्तर प्रदेश में, उसने अपने कुरान शरीफ की एक आयत को ही टेम्पर कर दिया क्योंकि उससे वही सूट करती। उनको पता हिंदू पढ़ते नहीं और बाकी लोग उसे हरे कपड़े में लपेट के रख देते हैं जो दिन चाहे को कुरान शरीफ के नाम पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने उस देश के दंगाई मुसलमान, उस देश के वो मुसलमान जो इस संविधान पे यकीन नहीं रखते थे, जो सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं रखते थे, इतना दबाव बनाया कि आधुनिक युवा प्रधानमंत्री, कंप्यूटर युग का प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। यह दुनिया में पहली बार हुआ। एक 70 साल की बूढ़ी औरत जिसको फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में दिया, लेकिन इस देश में राजनीति और वोट बैंक के दबाव में आपने पार्लियामेंट में लाकर उस फैसले को बदल दिया कि एक खास वर्ग और खास सोच के लोगों को आपको अपीस करना था। लेकिन मैंने कहा कि कुरान मजीद में बहुत सारी बातें लिखी जो मेरे रेफरेंस की है, वो मैं आपको बताऊं। उसी कुरान मजीद में लिखा है, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, मैंने दुनिया की हर चीज तुमको दी है, ये पूरी कायनात है, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है इसमें, लेकिन मैंने जिंदगी जीने के लिए तुमको कुछ उसूल बताए हैं। वो उसूल तुम्हें एक नेक इंसान बनाएंगे और मुझ अल्लाह से डरना और तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए इसकी कोशिश करना। और अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे और तुमने उन बातों को नहीं माना तो अल्लाह ने आगे फरमाया कि मैं इसी जमीन के ऊपर वक्तन वक्तन ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते में आएंगे। ये नहीं कहा कि AK-47 से तुम्हें मार देंगे,
ये कहा कि मैं लोग भेजूंगा, तुम मेरे रास्ते से भटक गए, तुम ईमान से भटक गए, तुम रमजान से भटक गए, तुमने ईद का बकरा बाजार से खरीदा 3 दिन पहले और काट के कहा कि हमने अल्लाह को कुर्बानी दे दी, बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह ने कुर्बानी में ये मांगा कि जो सबसे निजी चीज है, जो इब्राहिम साहब को ख्वाब में आया, इब्राहिम साहब के ख्वाब में आते थे और अल्लाह उनसे कहते थे कि मुझे तुम्हारी सबसे नजदीक चीज चाहिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। वो अपनी बेगम साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे 3-4 दिन से अल्लाह ख्वाब में आ रहे हैं और वो मुझसे सबसे प्यारी और मेरे जो नजदीक है उसे मांग रहे हैं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो गरीब लोग थे, एक बेटा है इस्माइल, आप इसको दे दीजिए। तो उन्होंने अपने बेटे को यह पूरी वाकया बताया कि अल्लाह ऐसा ऐसा मुझसे कह रहे हैं। बात तो करेंगे, वहां तक आ जाइए। नहीं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझसे बाद में बात कर लेंगे। नो यार, आई एम जस्ट फिनिशिंग, यू कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक ठीक, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा जो भी सवाल पूछना चाहें मैं यही हूं। तो इस्माइल साहब से जब उन्होंने कहा अपने बेटे से कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बानी देने जा रहा हूं, देखिए कुछ रेफरेंस की इसलिए जरूरत है इस देश के अंदर कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, उनके कानों को वही अच्छा लगता है जो वो 70 साल से झूठ सुनते हैं। इस्माइल को लेके गए और जब अल्लाह की राह में उन्होंने इस्माइल का कुर्बानी देने की कोशिश की तो वहीं पास की झाड़ियों में एक भेड़, उस जमाने में वो आ गई और अल्लाह ने कहा बस मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूं। तो बेटा जो था उनका, जिसको बाद में कहा जाता है कि वो भेड़ की शक्ल में तब्दील हो गया, ये एक कहानी हो सकती है, लेकिन सच बात यह थी कि सबसे नजदीकी चीज की कुर्बानी मांगी थी। ये नहीं कहा था अल्लाह ने एक दिन पहले बकरा लाना और उसे काट के खा जाना, ये नहीं कहा था। तो जब ये हुआ इस देश में तो पूरी दुनिया में है। तो जो आप आज इस्लाम का रूप देख रहे हैं, जिस इस्लाम का विवश चेहरा कश्मीर में आपने देखा, तब किसी मुसलमान ने मेरे यंग दोस्त की तरह सवाल नहीं पूछा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, एक राज भारत के अंदर इस्लामिक स्टेट बन गया, संवैधानिक तौर पे आपने जम्मू कश्मीर में जो जघन्य अपराध किए हैं उसके लिए दुनिया की कोई माफी नहीं मिल सकती आपको। 370 सुनना चाहते हैं, 35 पे सुनना चाहते हैं, रोशनी एक्ट सुनना चाहते हैं, कितने एक्ट बताऊं? आपने तो जम्मू कश्मीर में वो जघन्य अपराध किया है कि अगर 10 नस्लें भी माफी मांगे तब भी बात पूरी नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के अंदर आप मुझे बताएं, आज कर्फ्यू है? कर्फ्यू लगा हुआ है। आज पूरे देश में एक चर्चा क्या हो रही है कि जम्मू कश्मीर में नेट नहीं चल रहा। आपका सोशल लेवल इतना हाई चला गया है कि नेट न चढ़ने पे चिंता हो रही है। मेरा गुस्सा एज एन इंडियन, अब आप उसको हिंदू कह लें, राष्ट्रवादी कह लें, या आप उस कॉलम में ले जाएं, कश्यप ऋषि की धरती, कश्यप ऋषि के वंशज जो उस कश्मीर के मूल निवासी थे, दुनिया में प्रख्यात पंडित थे। कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जहां कश्मीरी ब्राह्मण न गया। उसी कश्यप ऋषि के देश में जिहादियों ने धर्म का इस्तेमाल करके, कुरान का इस्तेमाल करके 1990 में हर मस्जिद से नारे लगे और वो जनरेशन अभी हमारी जिंदा है।
कई पत्रकार, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एंकर आप देखते हैं, वो सब उसके मारे किसी का भाई मारा गया है, किसी की मां मारी गई है। मारने के लिए कोई अमेरिका से और पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आए थे, पड़ोसियों ने मारा। 2500 लोगों को आपने रेप किया, मर्डर किया। अपने ही देश में उनको कश्मीर से यह पता नहीं था कि कल कहां जाएंगे। कुछ भाग के बॉम्बे चले गए, कुछ यहां गए, वहां चले, पूरे देश में। आप मुझसे जो उम्र में 10 साल बड़ा, कोई अखबार, कोई टेलीविजन, कहीं कोई धरना, कोई प्रदर्शन, ये जो गंगा जमुना तहजीब का फ्रॉड फैलाया था, ये भाई भाई का फ्रॉड फैलाया था, ये 19 जनवरी 1990 को वो कश्मीरियत कहां मर गई थी कि जिन लोगों ने तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया, जिन लोगों ने तुम्हें चलना सिखाया, जिन्होंने तुम्हें तालीम दी। एक बच्चे को, एक टीचर की कहानी इसलिए बता रहा हूं कि वो बार बार कहकर के मुझे ये बताना पड़ता है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया उसमें कितनी नफरत थी। एक बच्चे को एक लेडी ने स्कूल में पढ़ाया, हाई स्कूल में पढ़ाया, 12th में पढ़ाया, वो लेडी रिटायर हो गई। वो बच्चा उसके पड़ोस में रहता था। 19 जनवरी की रात को वो बच्चा जो जवान हो चुका था, उसी अपनी टीचर के घर घुसता है। इस पूरी घटना को मैं वर्णन इसलिए ऐसे करना चाहता हूं ताकि आप ये सोचें कि आवेश में, गुस्से में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन क्या इस ऑर्गेनाइज तरीके से, इस सोच के साथ वो लड़का अपने घर से निकला। पड़ोस में रहती थी वो टीचर, रिटायर हो गई थी। उस टीचर ने पूछा, अरे तुम कैसे है? वो आगे बढ़ा, उसने अपनी उस टीचर को गिराया, रेप किया और 56 टुकड़े कर दिए उसने। और आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप कहते हैं कश्मीरियत, तो इस कश्मीरियत कहां मर गई थी? ये जो ट्रक में भर के जा रहे हैं आज कश्मीर में देखने के लिए कि इंटरनेट नहीं है उनके पास। कभी 30 साल में कश्मीरी पंडितों ने, जो 5.5 लाख हैं, देश भर में फैले हुए हैं, कोई चाय की दुकान चला रहा है, कोई सिगरेट की दुकान चला रहा है, किसी नेता ने, किसी इंटेलेक्चुअल ने उनसे पूछा कि तुमने अपनी 30 साल में दिवाली कहां मनाई थी, जो बकरा ईद मनाने के लिए परेशान है। यार प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी लाइक दिस। तो भाई साहब, आप भी, बाकी लोग सुन रहे हैं ना, ये बाकी लोग भी सुन रहे हैं। दिस इज नहीं, इशू ये नहीं है भाई। अगर देयर इज सम क्वेश्चन यू आस्क, मैं आपको बात वही कह के चला जाऊं जो नेता कहते हैं, तो मेरा ये एजेंडा नहीं है। मैं ये देश भर में कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूं कि किसी को कोई राजनीतिक पद चाहिए। मेरी जिंदगी के बारे में सबको खुला पता है। मैं सब कुछ छोड़ के जीवन में यहां आया हूं, और मेरी कोशिश है कि सच बात को सच समझने के लिए सही हिस्ट्री आपके सामने की पता हो। मैं 5000 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं बता रहा आपको, लेकिन अगर आप कल की हिस्ट्री भी नहीं सुनना चाहते तो ये अफसोस की बात है कि आप वही सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो भाई, अब मैं वो कहने वाला नहीं, वो नहीं मैं कहने वाला। हमने 1000 साल तक वो सुना है जो हमें अच्छा नहीं लगता था। हमने उसके बावजूद भी कोई ऐसा कृत्य भारत के इतिहास में, इस 1000 साल की संस्कृति में कोई बता दे कि हमने ऐसा कोई कृत्य किया है, तो हम मान लेते हैं। हम तो उस जमाने से लेके आज तक सब कुछ होने के बावजूद भी हमने शिकायत नहीं की। और जिन लोगों को मेरी बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनसे और सवाल है कि जम्मू कश्मीर के उस वैली में जहां 7% पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की, वहां की सिर्फ 7% पॉपुलेशन में 100% अब मुसलमान रहते हैं। 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को जब मारा जा रहा था, तो क्या आप समझते हैं कि वो इतने कायर थे, इतने डरपोक थे? उनके हजारों साल पुराने संस्कार ने उनको अलाउ ही नहीं किया
अगर उस 5.5 लाख लोगों में से 100 लोग हथियार उठा लेते तो आधा कश्मीर बच जाता। लेकिन फिर भी वो आतंकवादी नहीं बने, उन्होंने बदला नहीं लिया। और इस देश की मेजॉरिटी हिंदू सरकार, चाहे इसकी रही हो चाहे उसकी रही हो, फिर भी बदला नहीं लिया। ये करेक्टर है हमारा कि जिन लोगों के भाई बहनों ने कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, उनके बेटे बॉम्बे में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में हजारों लाखों की नौकरी कर रहे हैं। लोगों को पता है कि इनके घर वालों ने क्या किया, लेकिन इसके बाद सरकार का रुख देखिए और समाज का रुख देखिए और हमारा चरित्र देखिए। सरकार ने हर राज्य में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया कि किसी भी कीमत पर इस राज्य में जो कश्मीरी लड़का कश्मीर का आपके यहां काम कर रहा है नौकरी, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके लिए डीएम को डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि अगर रात में भी आपको खबर मिले कि किसी कश्मीरी लड़के के साथ कोई जाति, कोई गाली, कोई गलौज हो गई हो, तो आपको रात में अटेंड करना है। ये हमारा ये डिफरेंस दिखाने के लिए मैं नहीं कह रहा। इसी देश के अंदर 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान थे कि नहीं थे? जम्मू कश्मीर का संविधान था कि नहीं था? आपने जम्मू कश्मीर में जो किया है उसको मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए इतनी लंबा रेफरेंस देना पड़ रहा है मुझे। क्या किसी मुसलमान ने इस पूरे देश में अक्रॉस द बॉर्डर कोई धरना किया? कश्मीरी पंडितों के साथ जाती हुई है? ये ईमानदार कोशिश कहां है? तो ये जो फ्रॉड है ना इस देश के अंदर, कुछ लोग बुरे हैं तो अच्छे कहां हैं? कहां है अच्छे? वो अच्छे ही तो प्रॉब्लम है मेरी। दोस्तों, अभी हाल में एक फिल्म आई थी, फिल्म केसरी, जो कि सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से एक धार्मिक स्थल के निर्माण के समय में सहयोग करते हुए सैनिक एक बच्चे की जान बचा लेते हैं। और इस वास्तविक कहानी में वही बच्चा उस वक्त धार्मिक भीड़ के साथ आता है और सैनिकों को जान से मारने का प्रयास ही नहीं करता है और उनको जान से मार भी डालता है। यह सब वो सब कुछ जानबूझकर करता है। इसी तरह की एक कहानी कश्मीर से आती है, जो कि सच्ची कहानी है। एक मुस्लिम युवक को एक कश्मीरी पंडित महिला बचपन से लेकर हाई स्कूल तक पढ़ाती है। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो आतंक के उसी दौर में वही युवक उसी टीचर के घर में, जो उसके पड़ोस में रहती थी, घुस करके न केवल उनका जघन रेप करता है वरन उनके 56 टुकड़े कर देता है। ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है जो सिर्फ हिंदुओं पर लादी जा रही है? दरअसल हकीकत यह है कि एक धर्म विशेष अल्लाह की जगह मुल्ला की कैद में आ चुका है। कुछ भी हो, लेकिन हम हिंदुओं को यह समझना होगा कि सदियों सदियों से करुणा, दया, अहिंसा, संवेदना, इन दानवों के खिलाफ हमारी रक्षा नहीं कर सकती। हमारी रक्षा कुछ कर सकता है तो भगवान कृष्ण द्वारा गीता में दिया गया वो उपदेश है, जिसमें कहा गया है कि अगर शत्रु आपसे युद्ध के लिए तत्पर हो और आप उसे जानते हो या न जानते हो, फिर भी उनका संपूर्ण विनाश करिए, अन्यथा आपका नामो निशान मिटने में, आपका अस्तित्व मिटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हम हिंदुओं को सिर्फ यही समझना है कि अगर कोई सशस्त्र संघर्ष के लिए हमारे सामने है तो हम करुणा, संवेदना, संस्कार के नाम पर मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको हैरानी होगी कि जिन कश्मीरी पंडितों को आज से 30 साल पहले इसी देश में विस्थापित कर दिया गया था अपनी मूल जगह कश्मीर से, उनके लिए सरकारों ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की। जबकि अचरज की बात आप देखिए कि जो कश्मीरी युवक देश में किसी हिस्से में काम करते हैं, वहां हर जिले के जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, इसलिए कि अगर कश्मीरी युवकों को अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, खासतौर पर कश्मीरी मुसलमान युवकों को कोई दिक्कत होती है, तो यह जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी पूरे देश में। ऐसी व्यवस्था है हमारे देश की। जाहिर है कि समय आ गया है कि आपको उठ खड़े होना होगा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही होगा, और इसके लिए सबसे पहले आपको सच जानना होगा। जाहिर है जो सच पुष्पेंद्र कुशलेश्वर जी हमारे सामने रख रहे हैं वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि हमारे नेताओं ने अब तक हमें गंगा जमुनी तहजीब की झूठी घुट्टी ही पिलाई है। अगर आप पुष्पेंद्र जी की बातों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप सच से जुड़े रहें
और वास्तविकताओं का सामना करने में समर्थ रहें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।